देखिए पिछले 6 महीने से लगातार हमारे गन्ना कमेटी वाले साथी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार अफसर मिलते भी हैं, वादा भी करते हैं हो जाएगा, लेकिन यहाँ का जो मिल मालिक है उसने बड़े घपले किए हैं, वो भी जेल के अंदर बंद है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिछले 3 साल से सरकार चला रही है, डीसी यहाँ का मालिक है। डीसी साहब से मिल लिए हैं कितने बार, एसडीएम साहब से मिल लिए हैं, कैन कमीशन साहब से भी बेनती की। वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो जहाँ मिल का पैसा है वो हम दे चुके हैं, अब तो सरकार कुछ करे। सरकार के साथ बातचीत करने की बात आती है, वहाँ से भी भाग जाते हैं लोग। अब यहाँ से मीटिंग के अंदर जो भी फैसला होगा उसके ऊपर रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाली 12 तारीख को चाहे वो गन्ने का मुद्दा है पेमेंट का, चाहे वो ज़्यादा पानी जल भराव के कारण से फसलों खराब होने का मामला है, चाहे वो जो धान के अंदर बीमारी आई है उसके वाला मुद्दा है, चाहे पशुओं के अंदर जो बीमारी आई है जिसके कारण बहुत जो दूध के किसान हैं हमारे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, सभी मुद्दों को लेकर 12 तारीख को सरकार का घेराव है, सीएम का घेराव है, उसके अंदर मुद्दे रखे जाएंगे। अगर सरकार बातचीत नहीं करती है फिर उसको हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम ऐसे ही लगातार हरियाणा स्कीम और बड़ा स्कीम जो भारत का है इन हरियाणा के मुद्दे उसमें पहुँचाए जाएंगे और आने वाले समय में आपको बड़ी कालें भी देखने को मिलेंगी। इसमें 12 तारीख को सिर्फ अम्बाला जिला शामिल होगा या पूरे? नहीं, पूरा स्कीम हरियाणा शामिल होगा। हमारे मनदीप नथवाण जी हैं फतेहाबाद से हैं, पगड़ी संभाल जट्टा, अपना जगदीप सिंह जी औलख हैं, गन्ना कमेटी वाले हैं, हमारे इंकलाब संघ वाले साथी हैं और भी सभी यूनियन के से सहयोग कर 4 तारीख को हमने ये मीटिंग में रखना है और स्कीम के द्वारा ये कॉल होगी और पूरे हरियाणा के किसान उसके अंदर शामिल होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह नथवाण है, मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर 12 को मुख्यमंत्री है घेराव की, क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से रणनीति? देखिए तमाम मुद्दे जिसमें फसल मुआवजे का मुद्दा हमारे क्षेत्र के अंदर अभी तक फसल मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अभी दोबारा बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गई है, ये बड़ा मुद्दा है। और जो ज़मीन वाला मुद्दा है वो मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा भर से हम 12 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन चंडीगढ़ की मुख्यमंत्री के आवास की तरफ करेंगे। आप देखोगे इसमें हज़ारों लोग शामिल होंगे और लगातार खेती को उजाड़ने के लिए सरकार ऐसी ऐसी नीतियां लेके आ रही है, क्योंकि खेती को कॉरपोरेट को देना चाह रही है। अभी जब शुगर मिल की बात कर रहे हैं, ऐसा ही शुगर मिल भूना के अंदर इन्होंने जो सरकारी शुगर मिल था उससे पहले बेच दिया गया, मगर अब वो बंद करके उसको बिल्कुल प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। प्राइवेट लोग भी उसको बेच के भाग गए हैं, ताकि खेती को तबाह करने वाली जो नीतियाँ लगातार सरकार लागू कर रही है इसके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। आप 12 तारीख को देखोगे कि बड़ी संख्या में लोग चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। हज़ारों किसानों की तैयारी है, क्योंकि सरकार भी बात नहीं सुन रही। सरकार लगातार ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही है जिससे आम वर्ग भी परेशान हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि 12 तारीख को चंडीगढ़ की तरफ आएँ, ताकि आप जो रहते मसले उनको हल करवाया जा सके। मेरा नाम सिंगारा सिंह रछेड़ी है, संयुक्त किसान कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सर आज यहाँ धरना दिया गया है, क्या मुख्य डिमांड है गन्ने को लेकर, क्या चेतावनी? मुख्य डिमांड हमारी जो है गन्ने की पेमेंट को लेकर। पिछले साल इन्होंने 67 करोड़ रुपया हमारा रख लिया था, अब की बार 59 करोड़ रुपया है और 34-35 करोड़ रुपया हमारा क्रॉप लोन के जरिए जो मिल ने किसानों से लिया वो भी नहीं मुड़ के दिया। लेकिन हमारा जो बिजली बेचते हैं मिल की, उसका 18 करोड़ 45 लाख रुपया अब की पेमेंट है और 18 करोड़ के लगभग पिछले साल की है। उसमें से किसानों को कुछ नहीं दिया गया। डीसी साहब के पास गए थे, लेकिन डीसी साहब ने कहा भी ये जो बिजली का पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट के साथ हम जल्दी मीटिंग करके आपके खाते में वो पैसा डाल देंगे। लेकिन 2.5 महीना हो गया, अब तक हमारी कुछ नहीं सुनी। इस करके हमने एक महापंचायत रखी है, इसमें SKM के जो नेता बुलाए हैं, जो भी ये हमें वो कहेंगे हम इनके साथ हैं, और बस इतना ही है। देखिए यहाँ का मेन मुद्दा तो गन्ने का, काफ़ी दिन से हमारे किसान भाई गन्ने की पेमेंट के लिए लड़ रहे हैं। कभी शुगर मिल के सामने बैठते हैं, कभी केन कमिश्नर का घेराव करते हैं, उसके बावजूद जो सरकार का अपना रोल होना चाहिए वो नहीं निभा पा रही। सरकार किस लिए बनाई जाती है? अगर हमारा गन्ने का पेमेंट बकाया है, चाहे कोई प्राइवेट शुगर मिल है, चाहे कोई कोऑपरेटिव का शुगर मिल है, उसका सारे के सारे का जिम्मेवार सरकार है कि किसान को टाइम पर पैसा मिले। मगर हमारे किसानों के साथ ऐसा ये खेल खेलते 3-3, 4-4 साल का बकाया पड़ा रहता है। अरे किसान ने बच्चे पालने हैं, उन्होंने बच्चे पढ़ाने भी हैं, उन्होंने ब्याह शादी भी करनी है, मगर ये
इस तरह की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती है सरकार। जब किसान आवाज़ उठाता तभी बात करती है। दूसरी बात है, अभी हालिया हरियाणा प्रदेश के अंदर नरमा बेल्ट के अंदर ज़्यादा बारिश से नरमा मर गई। धान बेल्ट के अंदर छोटी धान रह गई, बोना कोई रोग आ गया जिसमें बोनी धान रहती है, उसमें दाना नहीं होता। इतने मुद्दे खड़े हो गए, किसान बर्बाद हो रहा है। हमारी मांगे हैं कि चाहे आप नरमा ज़्यादा पानी की वजह से मरी उसकी मुआवजा चाहिए गिरदौरी करके, जो धान खराब हो इसका मुआवजा चाहिए। एक बड़ा आज का करंट मुद्दा एक चल रहा है, जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान ज़मीनों का, लीज पे और पट्टे पर दी गई ज़मीनों का।